दोस्तों ये बात तो जानते ही हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल ही मैन यानी कि भाई स्वर्गवासी धर्मेंद्र सर के सुपुत्र बोले तो भाई 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर के पार्ट 2 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई इसी महीने की 23 तारीख को बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए पूरी तरह से फरफरा रही है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म से जुड़े हुए कई सारे अपडेट हम लोगों के सामने लगातार आ रहे हैं मेरे भाई। आप लोगों को याद ही होगा कि भैया हाल फिलहाल में ही इस फिल्म का वो आइकॉनिक सॉन्ग लॉन्च किया जा चुका है भाई 4 सिंगरों की आवाज में, जिसको सुनने के बाद पब्लिक यही बात कह रही है कि भाई इस गाने ने तो दिल जीत लिया है। लेकिन भाई हम उन हेटर्स का क्या करें भैया, जिनके स्थान विशेष में इस फिल्म के नाम को ही सुनते हुए जलन होने लगी है और वो इस फिल्म के खिलाफ भाई बुराई पर बुराई करते जा रहे हैं मेरे भाई। एक है झांटू टाइप के रिव्यूअर, जो कि भाई भाई के पीछे डंडा करने की कोशिश किए थे, लेकिन भाई ने उनके पिछवाड़े में ऐसा डंडा कर दिया कि भाई उस डंडे की लंबाई से खुद को बचाने के लिए वो लंदन भाग गया है। और भाई वहीं से भैया वो बॉलीवुड की आने वाली हर फिल्म को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता रहता है। और भाई हाल फिलहाल में ही उसने बॉर्डर के पार्ट 2 को लेकर भी क्रिटिसिज्म का खेल शुरू कर चुका है। और भाई उसके स्थान विशेष में इस फिल्म को लेकर क्यों दर्द हो रहा है, हम लोग जानते हैं भैया उनका मोहब्बत किस तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है। तो भाई बॉर्डर 2 का जब से ये सॉन्ग हम लोगों के सामने आया है ना, संदेशे आते हैं, इस गाने को सुनने के बाद भैया वो तो जो ढां टाइप का जो है रिव्यूअर, वो तो लंदन से तो भैया डन डन करके इस गाने के खिलाफ अपनी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई हमारे बॉलीवुड के भी कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कि भाई इस फिल्म के पीछे हाथ धो कर नहा वहा कर भैया पीछे पड़ गए हैं इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो भाई ऐसे लोगों को लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे बॉलीवुड में विरले ही कभी कभी कुछ फिल्में हमारे देश के वीर जवानों से जुड़ी हुई बनकर हम लोगों के बीच में आती है, और खास तौर पर वो फिल्में जिसमें भाई हमें सनी पाजी का वो एग्रेशन देखने को मिलता है जो कि उनके दिल में हमारे देश के वीर जवानों के लिए बसा हुआ है मेरे भाई। तो भैया देखिए इस फिल्म के खिलाफ तो मैं एक नेगेटिव शब्द नहीं बोलने वाला हूँ। चाहे ये फिल्म अगर मेकिंग वाइज बुरी भी होगी ना, तो मैं इस फिल्म की तारीफ ही आप लोगों के सामने करने वाला हूँ, क्योंकि भैया इस फिल्म के माध्यम से हमारे देश के वीर जवानों की शौर्य गाथा अगर हम लोगों के बीच में आने वाली है, तो मैं कौन होता हूँ भैया अपने देश के वीर जवानों के ऊपर में उंगली उठाने वाला। अब भाई ये जो लोग उंगली उठा रहे हैं ना बॉर्डर के खिलाफ, बॉर्डर के पार्टों के खिलाफ, उनकी ये उंगली आप उनके स्थान विशेष में डाल दीजिएगा अपने कमेंट के माध्यम से कि भैया अगर तुम्हारे स्थान विशेष में इतनी ही जलन हो रही है इस फिल्म को देखकर, तो भाई ऐसी कुछ 2-4 फिल्में तुम लोग भी बना दो यार देश के ऑडियंस के लिए। एक तरफ इस फिल्म को देखने के लिए हमारे देश की जनता जो है उत्साहित पड़ी बैठी है, और भाई ये लोग अपनी नेगेटिविटी की दुकान लगाए बैठे हुए हैं। तो भाई इन लोगों के स्थान विशेष में तो हम पेट्रोल छिड़कते रहेंगे और वहां पर माचिस की तिल्ली फेंक फेंक कर उनकी आग को सुलगाते रहेंगे, ताकि भैया उनकी ये जलन कभी भी समाप्त ना हो। तो भाई उनके जलन में थोड़ा सा और वृद्धि करने के लिए मैंने एक रिपोर्ट खंगाल कर निकाला है उनके लिए कि भाई आने वाली 14 जनवरी को ना भैया इस फिल्म का एक शानदार ट्रेलर पब्लिक के बीच में आने वाला है, जिसके माध्यम से इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी कई सारी जानकारियां पब्लिक के बीच में शेयर की जाएगी, खास तौर पर उस ऑडियंस के लिए जो कि भाई इस फिल्म को बस एक इमोशन की वजह से देखने जा रहे हैं, ना कि भैया वेकिंग मेकिंग स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट उसके साथ भैया एक्टिंग वेक्टिंग। भैया वो बस 1971 के उस वॉर को देखने जाते हैं और देखना चाहते हैं भाई, और उस वॉर में जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दी थी हम लोगों को एक सुरक्षित जीवन देने के लिए। भैया वैसे ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म का एक ट्रेलर आने वाला है, उसको देखने के लिए आप बेताब रहिए। और जो लोग इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनके भाई स्थान विशेष में उनकी ये उंगली जो है ना डालते रहिए कि भैया इससे अपने स्थान विशेष की नल्ली को साफ करके रहना, ताकि भैया अंदर से जो जलन निकल रही है ना वो आराम से निकल सके, ताकि हम लोग नया जलन डाल सके उसमें। तो भैया आ रहा है 14 जनवरी को इस फिल्म का एक और ट्रेलर, उसको देखने के लिए आप लोग बेताब होगे नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बड़े अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।